शेख चिल्ली का माँ गांव के रईस घरों में इधर उधर काम करके अपनी आजीविका चलाती थी। बेटा शेख, उन्होंने एक दिन सुबह को कहा, देखो मैं फातिमा बीवी के घर उनकी लड़की की शादी की तैयारी में मदद के लिए जा रही हूँ। मैं अब रात को ही वापस लौटूंगी। हो सकता है कि मैं शायद अपने लाडले के लिए कुछ मिठाई वगैरह भी साथ में लाऊं। फातिमा बीवी काफ़ी दरियादिली औरत है। बेटा तुम दराती लेकर जंगल में जाना और वहाँ से पड़ोसी की गाय के लिए जितनी हो सके उतना घास काट कर लाना। इंशाअल्लाह आज हम दोनों मिलकर काफ़ी कमाई कर सकते हैं। दोनों अपना वक्त बर्बाद मत करना और ना ही दिन में सपने देखना। तुमने अगर सावधानी से काम नहीं किया तो तुम्हें दराती से चोट भी लग सकती है। आप मेरे बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें अम्मी जान, शेख ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा और फिर वो खुशी से जंगल कोई और चला गया। वो रास्तों में उन मिठाइयों के बारे में सोचता रहा जो उसकी अम्मी फातिमा बीवी के घर से लाएंगी। क्या वो नरम भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन होंगे जो उसने एक बार पहले कभी खाए थे। उनका स्वाद उसे बार बार याद आ रहा था। बंद करो यह बकवास, उसने खुद को झिड़कते हुए कहा। अम्मी ने कहा था ना कि दिन में सपने नहीं देखना। वो जंगल में पहुंचने के बाद काफ़ी लगन से काम में लग गया। दोपहर के खाने के समय तक उसने काफ़ी सारी घास काट डाली थी। उसने उसका एक बड़ा बंडल बनाया और उसे घर ले आया। पड़ोसी के घर घास छोड़ने के बाद कुछ आने कमाने के बाद वो घर लौटा और उसने चटनी के साथ मोटी रोटी खाई। तब उसे याद आया कि वो अपनी दराती को जंगल में ही भूल आया था। वो दौड़कर वापस जंगल गया। दराती वहाँ पड़ी थी जहाँ उसने छोड़ा था। तपती धूप में दराती का प्लेट एकदम गर्म हो गया था और शेख ने जब उस गर्म लोहे को छुआ तो उसे एक झटका सा लगा। उसकी दराती को आखिर क्या हुआ? वो अपनी दराती का मुआयना कर रहा था। तभी पड़ोस के एक लल्लन उस रास्ते से गुजरा। मियाँ तुम किसे इतनी गौर से देख रहे हो? उसने पूछा अपनी दराती को। उसे कुछ हो गया है, वो काफ़ी गर्म है। हाय राम, उसे बुखार हो गया है। लल्लन ने शेख की नासमझी पर हंसते हुए कहा, तुम उसे किसी हकीम के पास ले जाओ। और जरा रुको, मुझे है कि इसे तेज बुखार है तो हकीम जी क्या दवाई देते हैं। आओ मेरे साथ चलो। दराती के लकड़ी के हैंडल को सावधानी से पकड़कर लल्लन शेख को एक कुएं के पास ले गया। वहाँ उसने दराती को एक लंबी रस्सी से बांधा और फिर उसे कुएं के डंडे से पानी से लटका दिया। अब तुम्हें इसे इसी हालत में से छोड़कर घरे चले जाओ, उसने शेख से कहा। अब तुम रात होने से पहले आना, तब दराती का बुखार उतर गया और उसे बेवकूफ़ उतनी देर में दराती को भी वहाँ से गायब कर दूंगा। लल्लन ने चुपचाप कहा, मैं उसे छिपा दूंगा या फिर उसे बेच दूंगा। और फिर शेख की माँ दराती खोने के लिए उसकी खूब मरम्मत करेगी। यकीन करो मियाँ, उसने ज़ोर से कहा, बुखार का यही सबसे अच्छा इलाज है। शेख चिल्ली ने उसकी बात पर विश्वास किया और घर वापस चला गया। फिर वो सो गया और जब पूरी नींद खुली तब उस समय सूरज ढल रहा था। मैं अम्मी के घर आने से पहले दराती को ले आता हूँ, उसने सोचा। अब तक उसका बुखार उतर गया होगा। फिर वो कुएं की तरफ चला। लल्लन के घर के सामने से गुजरते समय उसे अंदर से ही किसी के कराने की आवाज़ आई। शेख अंदर गया। लल्लन को दादी आंगन में खाट पर पड़ी इधर उधर करवटें बदल रही थी। शेख जब उनके पास पहुंचा तो एकदम डर गया। उसका शरीर बहुत गर्म था, उन्हें तेज बुखार था और शेख के अलावा उनकी मदद करने वाला और कोई नहीं था। परंतु अब लल्लन की दया से शेख को तेज बुखार का सही इलाज पता था। शेख ने बूढ़ी औरत को सावधानी से अपने कंधे पर उठाया और फिर वो कुएं की ओर बढ़ने लगा। मियाँ तुम लल्लन की दादी को कहाँ ले जा रहे हो? एक पड़ोसी ने पूछा। इलाज के लिए, शेख ने जवाब दिया। उन्हें तुम बहुत तेज बुखार है। उस समय लल्लन और उसके पिता बूढ़ी दादी के लिए दवाई लेने के लिए हकीम के पास गए हुए थे। जब वो घर वापस पहुँचे तब उन्होंने बूढ़ी दादी को नदारद पाया। जब वो बूढ़ी दादी को तलाशते हुए इधर उधर भटकते देख रहे थे तब उन्हें वहीं पड़ोसी मिला।
जिसने शेख चिल्ली से पूछा था। लल्लन को दराती चुराने का वक्त ही नहीं मिला था। शेख ने तभी अपनी दराती को कुएं में से निकाला था और बूढ़ी औरत को रस्सी से बांधने की तैयारी कर रहा था। बस उसी समय लल्लन और उसके पिता वहां पहुंचे। अरे पागल, तुम ये क्या कर रहे हो? लल्लन के पिता ने चिल्लाते हुए कहा। फिर उन्होंने शेख को एक तरफ धकेला और अपनी बेहोश माँ को रस्सी खोलने लगा। चाचा, उन्हें बहुत तेज बुखार है। शेख ने काफी उत्तेजित होकर कहा। उन्हें रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दीजिए। बुखार का यही सबसे अच्छा इलाज है। लल्लन ने ही तो मुझे बताया है। लल्लन के पिता अपने लड़के की ओर चेते तरफ झपटे। तुमने यह क्या खुराफात की है? वो चिल्लाए। हरामखोर, मैं तुझे बाद में सबक सिखाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन अपनी दादी को घर पहुंचाने और हकीम को लाने में मेरी मदद करो। लल्लन की दादी कुछ दिनों बाद ठीक हो गई, पर लल्लन को उसके पिता ने जमकर पिटाई की। शेख की अम्मी ने जब पूरी घटना सुनी तो उन्हें यह समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। वो शेख के लिए जो स्वादिष्ट गुलाब जामुन लाई थी उनको उसने मज़ा लेकर खाया। बाद में अम्मी ने शेख को समझाया कि दराती क्यों गर्म हुई थी और किस चीज़ को कुएं में डालना उसका बुखार उतारने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। दोस्तों, ये दराती वाली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल थोड़ा नया है तो इसको सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।